अमेठी जनपद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर करवा के दिन जो है अपने घर आए एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी का बीभत्स तरीके से धान काटने वाली एक रेती से जो है उनका गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी और खुद ही जो है डायल 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर ली है। पूरा मामला मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय गांव का है, जहां पर करवा के दिन अपने घर आए एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को कमरे में बंद करके छोटी सी अनबन पे जो है उनकी बीभत्स तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं सीओ गौरीगंज का कहना है कि मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है और क्षेत्र में ग्राम सिंहपुर मदरे सराय में एक आदमी ने अपनी पत्नी को डंडे से और मारकर और उसे दराती से काटकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी होने पर पुलिस वहाँ पर गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी करी। जानकारी होने पर पता पड़ा कि ये आदमी जिसने हत्या की है ये दिल्ली में टैक्सी चलाने काम करता है। ये करवा चौथ पर आया था। जो भी तहरीर दी जा रही है उसके हिसाब से जो है इन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NV न्यूज़, अमेठी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय निषाद शपथ ग्रहण लेने के बाद आज गोरखपुर पहली बार पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया। बता दें कि आगामी 2000 विधानसभा जो चुनाव है, जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है तैसे तैसे सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में लग गई है। माना जा रहा है निषाद पार्टी भी पूरे दमखम के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में अभी से अपने ताकत को झोंक दिया है। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता पूरी तरीके से दर्शा रहा था कि निषाद पार्टी अपने ताकत और दमखम को दिखाना चाहती है। मंच से मौजूद डॉक्टर संजय निषाद ने वहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो पार्टी निषाद पार्टी को पीछे ढकेलने का काम की, या तो वो सत्ता से बाहर गई या तो वो गर्त में चली गई। हालांकि बीजेपी लगातार निषाद पार्टी का समर्थन कर रही है। जब जब हम लोगों ने निषाद आरक्षण का मांग किया था तब सभी पार्टियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था और निषाद पार्टी को आरक्षण नहीं मिला। हालांकि अब आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी लगातार निषाद पार्टी के पक्ष में है। वो कभी भी कोर्ट नहीं गई और स्टे लेने का कोशिश नहीं किया, जो साफ दर्शाता है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जैसे निषाद पार्टी को समर्थन दे रही है, उसी तरीके से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी का बटन दबाएं, क्योंकि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में मिलजुल कर दोनों सरकार बनाएं और निषाद पार्टी का उत्थान हो सके। वहीं आज पार्टी कार्यकर्ता लगातार लगता था गोरखपुर नहीं, प्रदेश से अन्य जनपदों से भी भारी संख्या में पहुंचे हुए थे और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया और वहां लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। हालांकि पहली बार शपथ ग्रहण के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोरखपुर आगमन हुआ था और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश और हुंकार भरी। माना जा रहा है 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी कुछ कमाल तो कर सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग था उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पे मास्क नहीं था और लोग एक दूसरे से सटकर थे। लेकिन निषाद पार्टी का ये जो सम्मेलन था, सम्मान समारोह था, ये पूरी तरीके से सफल माना जा रहा है। NV न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जालौन पुलिस की तरफ से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए धर पकड़ व चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जनपद जालौन क्राइम फ्री हो सके। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नेतृत्व में लगातार सभी कोतवाली व थानों में चेकिंग अभियान व धर पकड़ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जनपद जालौन क्राइम फ्री हो सके। वहीं हम बात कर लें माधोगढ़ थाना क्षेत्र की, तो माधोगढ़ थाना क्षेत्र में एक मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति अष्टधातु की चोरी हुई थी। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले 3 साथी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि माधोगढ़ थाना क्षेत्र के एक मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति अष्टधातु की चोरी हुई थी। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले 3 साथियों को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वहीं उसके एक साथी को भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार। थाना माधोगढ़ का रहने वाला है। ये इसकी एक दोस्ती नीरज नामक व्यक्ति की हो गई, जो कि जनपद हमीरपुर का रहने वाला है। और ये जब दोस्त इसके घर पे आया
तो इन लोगों से बातचीत करते हुए समोसे में उसने नींद की गोलियाँ मिला के जहर पुरानी कर दी और उसके बाद इन लोग जब सो गए, बेहोश हो गए, तो उसके घर से अष्ट धातु की मूर्तियाँ, जैसा कि वादी ने बताया है, मूर्तियाँ पुरानी मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों की चोरी करके फरार किया जाएगा। वहीं लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जनपद जालौन को क्राइम फ्री किया जाए। ANB न्यूज़ मैंगराजपुर जालौन। धामपुर क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल प्रियंका में एक व्यक्ति ने अपने आप को पिस्टल से गोली मार ली। बताया जाता है कि मौजूदा विधायक के बेटे का प्राइवेट गनर था। जब मौके पर विधायक के बेटे पहुंचे, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए और वहां उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। मथुरा जनपद के कस्बा राया में अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी घटना से पूरे कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। आज मथुरा के हाथरस मथुरा मार्ग पर अज्ञात चोरों के द्वारा आज बजाज एजेंसी पर धावा बोला गया है। चोरी की गई है, जिसमें 7 से 8 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बताए जा रहे हैं। जिसकी सूचना मिलते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई है। वहीं एजेंसी संचालक के द्वारा राया थाने में तहरीर दी गई है। उसको लेकर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। अब देखना है कि राया पुलिस अज्ञात चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, ये अब देखने की बात है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जहां मुश्किलें कम नहीं हो रही है, वहीं NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ थे समीर वानखेड़े, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि दिल्ली से SIT की 5 लोगों की टीम मुंबई पहुंची है और लगभग 5 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें समीर वानखेड़े का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की शादी कराने वाले मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जब समीर शादी के लिए आए थे तो अपने आप को मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हुए बताए थे, जबकि उनके पिता का नाम उन्होंने दाऊद बताया था और निकाह नामे पर दाऊद उनके पिता का सिग्नेचर भी है। अब ऐसे में लगातार जहां महाराष्ट्र सरकार में नेता वानखेड़े के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं जांच भी शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि इस जांच में क्या कुछ सच्चाई निकल कर आती है। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ड्रग्स के बाद अब पैसे उगाही का मामला। क्या वो अपने आप को जो हिंदू बता रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, उस वक्त वो मुसलमान बता रहे थे और मुसलमान थे। आज अगर वो हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं, गलत बात कह रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं। पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रायबरेली जनपद के व अमेठी संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा क्षेत्र के ममुनी व धरवी गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री के गांव में पहुंचने से गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वो रायबरेली के सलोन में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा सहायक कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उन्होंने लाभार्थियों को ऋण के चेक सौंपे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए स्मृति ईरानी ने दीपावली के पर्व पर शहीदों और सैनिकों के नाम पर एक दीपक जलाने की संसदीय क्षेत्र वासियों से अपील की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम दीपावली के पर्व पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब जनता से मैंने एक ही आग्रह किया कि दीपोत्सव में इस बार हम लोग अपने घरों में एक दीप जलाएं उनके लिए जो शहीद हुए, ताकि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रह सकें, और एक दीप जलाएं उस सैनिक के लिए जो 8वीं सरहद पर तैनात है हमारे संरक्षण के लिए। मुझे इस बात का बहुत ही गौरव और आनंद है कि अमेठी के नागरिकों ने इस आग्रह को स्वीकार किया। आशावादी हूँ
आप भी जो इस वक्त शहीदों के नाम एक दीपक अवश्य जलाएंगे। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। इस वक्त हम लोग खड़े हैं नेशनल हाईवे पर। ये नेशनल हाईवे मंगलौर से चलकर सालियर निकलता है और होते हुए देहरादून निकल जाता है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आने वाले समय में बहुत ही घातक चीज़ हो सकती है। मैं अपने सभी कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप दिखाएं किस तरह की जो है ये जो पुल है, जो पनियाले वाला पुल है, इस पर जो है भारी जो है दरार पड़ रही हैं। जिस तरीके से ये दरारें आई हैं, हाल ही में जो है ये पुल बनाए गए थे और जितने भी यहाँ पे रास्ते बनाए गए थे ये कुछ ही समय पहले बने थे, लेकिन इनकी हालत जो है गलत मटेरियल डलने से यहाँ पे खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे गैप आ चुका है, किस तरह की थ्रेड यहाँ पे आ चुकी है। पुल आने वाले भविष्य में जो है ये टूटने पर कितना यहाँ पे जो है बड़ा हादसा यहाँ पे सिद्ध हो सकता है। सभी कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप इधर भी दिखाएं तस्वीरें कि किस प्रकार से यहाँ पे भारी वाहनों का आना लगातार लगा रह रहा है। सामने से जो है एक यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रक यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है, जनहानि भी यहाँ पे हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से जो है ये नेशनल हाईवे बनाए गए थे, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये निर्देश दिए कि इनको जो है बहुत अच्छे मटेरियल के साथ बनाना है, क्योंकि इन पे भारी वाहनों का लगातार आना जाना है। लेकिन अगर बात करें इस हाईवे की, ये हाईवे हाल ही में बना था और ये हाईवे जो है मंगलौर से निकलकर सीधा सालियर निकलता है और सालियर से होते हुए सीधा देहरादून जाता है। कहीं ना कहीं इसमें जो है विभाग की अनदेखी लगातार हो रही है। मैं ANB न्यूज़ के लिए डालचंद्रा, रुड़की। विगत दिवसों में उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के चलते लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते सरकार द्वारा मुआवजा तो 1 करोड़ घोषित किया गया था, लेकिन विपक्ष द्वारा सरकार द्वारा जो निर्धारित मुआवजा तय किया गया था उसको लगातार बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में आज रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग उठाई। आपदा के चलते लोगों का भारी नुकसान हुआ था, जिसमें कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा किसानों की भारी फसलों को नुकसान पहुंचा था। इसी क्रम में सरकार द्वारा उनको सहायता प्रदान की जा रही थी, लेकिन विपक्ष द्वारा जो सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है वो बेहद नाकाफी बताई जा रही है। इसी क्रम में रुद्रपुर मुख्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल किसानों को मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिन लोगों के आपदा में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको उचित भी मुआवजा दिया जाए। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। अपने सहयोगी के साथ ANB न्यूज़ रुद्रपुर से मुमताज अहमद। संभल में जिलाधिकारी की ओर से मिले सख्त निर्देशों के बाद अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर कि जिला अधिकारी की ओर से बीते एक दिन पूर्व यहां पर कलेक्टर सभागार में एक बैठक की गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की मौजूदगी में भी सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कि किसी भी थाना क्षेत्र में खनन का कारोबार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के भी सख्त निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र के गाँव आटा मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे रोड पर वह खनन करते हुए एक ट्रैक्टर को खनन अधिकारी सुमेंद्र तिवारी ने पकड़ा है, जहां को उन्होंने थाना बनियाठेर में इसे पहुंचा करके, हालांकि खनन के तहत पर इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके प्रति कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बताते चलें कि जहां लगातार जिलाधिकारी की ओर से सख्त निर्देशों के बाद अब खनन अधिकारी की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं सुमेंद्र तिवारी खनन अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि संभल के ही थाना बनियाठेर क्षेत्र कोतवाली चनोसी क्षेत्र के रहने वाले कैथल गांव के एक खनन माफिया जो कि कुंदन नाम के लोग बताए जा रहे हैं, जिनके तहत में चालक ने बताया है कि उन्हीं के ट्रैक्टर लगातार चल रहे थे और ये कारोबार 10 वर्षों से लगातार चल रहा था। लेकिन आज जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद खनन माफियाओं के विरुद्ध में अब खनन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके एक ट्रैक्टर को पकड़ करके थाना बनियाठेर में उसे पहुंचाया है और खनन के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज़ संभल, उत्तर प्रदेश। इस समय हम सोहरतगढ़ विकासखंड के महादेवा नानकार गांव में खड़े हैं, जहां पे साधन सहकारी समिति है। समिति के आने जाने का रास्ता नहीं है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है।
लोग खाद लेने के लिए साधन सहकारी समिति पे आते हैं कि उन्हें उचित रेट पे खाद मिल सके। लेकिन यहाँ हालत ऐसा है कि भवन के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि उसी पानी में हल्के उनको जाना पड़ता है और खाद को लेकर आना पड़ता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ के ग्रामीणों के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो जरा भवन की तस्वीर दिखाएं, किस तरह से जल जमाव यहाँ पे है। वहीं विभागीय अधिकारी हैं कि इस मामले पर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और यहाँ के लोगों की परेशानी निरंतर बनी हुई है। लोग कहते हैं कि यहाँ से हमें खाद लेना रहता है और गेहूं तौल भी यहीं पे होता है। इस समय धान की खरीदारी भी शुरू होने वाली है, धान भी खरीदा जाएगा। यहाँ पे धान खरीदने की बजाय रखने की जगह उनको नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो सचिव रहते हैं वो भवन में ना बैठ करके एक बरामदे में बैठते हैं। ये काफ़ी गंभीर मामला है। इसे विभागीय अधिकारियों को जानकारी लेना चाहिए, इसका निस्तारण करना चाहिए कि इस मामले से गांव वालों को छुटकारा मिल सके। ENB न्यूज़ धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। अवैध तरीके से एक प्लाईवुड फैक्ट्री सीतापुर जनपद में संचालित की जा रही है, जिसके लिए काफ़ी कस्बावासी परेशान नज़र आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें ये पूरा मामला सीतापुर जनपद के लहरपुर कस्बे के कटरा का है, जहां पर स्थानीय निवासी लोगों का आरोप है कि इस फैक्ट्री के द्वारा जो काला धुआं और इसके द्वारा जो आवाज़ निकलती, जिसमें रात्रि में जो बच्चे सोते हैं वो डर के जग जाते हैं। और ये फैक्ट्री भी जो बनी हुई है ये अवैध तालाब पे बनी हुई है, जिसके लिए कुछ दिन पूर्व में ADM ने इस पे निरीक्षण भी किया था और सूत्र बताते हैं कि मौके पर जाकर जांच पड़ताल भी हुई थी, जिसके बाद पता नहीं चला क्या कार्रवाई हुई। और वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस फैक्ट्री के द्वारा जो चिमनी से धुआं निकलता है कस्बे में फैलता है, जिससे लोग वहाँ के जो की है कि बूढ़े बुजुर्ग बच्चे दमे के मरीज भी बनते जा रहे हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारी कहीं न कहीं मौन नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा क्या इस अवैध A1 प्लाईवुड फैक्ट्री पे क्या कोई सरकारी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ ENB न्यूज़ अनूप पांडे, सीतापुर। चेन स्नेचरों के हौसले इतना बुलंद हो गए हैं कि वो चलती महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं। थाने से मगर थोड़ी ही दूरी पर नीलगंगा क्षेत्र का मामला है। महिला वैक्सीन लगवा के अपने घर की ओर लौट रही थी और वहीं पर एक बदमाश पीछे से धीरे से आता है और उनका मंगलसूत्र छीन के भाग जाता है। महिला वहाँ संघर्ष करती नजर आती है, आसपास के लोग उन्हें देखते नजर आते हैं, लेकिन कोई भी चिल्लाने का किसी का दुस्साहस नहीं करता है। वहीं हम बता दें इसका एक CCTV वायरल होने के बाद में पुलिस एडिशनल SP अरविंदर सिंह ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद में CCTV के आधार पर आरोपी को पकड़ा भी है, जिसे पुलिस अभी संदिग्ध मान रही है और उसे पूरी तरह से आरोपी नहीं मान रही है और उसमें 392 के अंतर्गत लूट का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि उज्जैन में ये अक्टूबर के माह के अंदर चौथी घटना ऐसी है जो चेन स्नेचिंग की हो रही है। थोड़े दिन पहले तक ये घटनाएं सारी माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही थी और पुलिस ने CCTV के आधार पर ही एक चेन स्नेचर को पकड़ा था जो इंदौर से आकर उज्जैन में चेन स्नेचिंग का कार्य क्या करता था। उसके बाद में ये दूसरी घटना हुई है जो थाना नीलगंगा के अंतर्गत हुई है। वहीं आपको बता दें कि अपराधी का इतना दुस्साहस है कि चलती महिलाओं को कुछ सरेआम मंगलसूत्र छीन रहा है और वहाँ संघर्ष होते हुए तो भी CCTV के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं उसको बचने की कोशिश कर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि यह जो घटना हुई है थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है, जो नीलगंगा का एक ब्रिज है उसके नीचे है और नीलगंगा ब्रिज के दूसरी छोर पर नीलगंगा थाना भी वहाँ पर है। और इतनी दूरी पर अपराधी इतनी तेज़ी से घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं कि पुलिस की पकड़ में उस दूर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार मामला दूसरा दिखाई दिया, जिसे CCTV उसका वायरल हुआ और पुलिस एडिशनल SP अरविंदर सिंह ने उसकी शिनाख्त कर उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया और उसे पकड़ भी लिया गया। लेकिन पुलिस अभी भी उसको मामले में पूरी तरह कहने के लिए बच रही है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ENB न्यूज़ के लिए सुनील यादव के साथ।
ऊधम सिंह नगर के किच्छा में क्रबको कंपनी के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों किसानों को कृषि उत्पादन, बीज, खेती की उर्वरता, मिट्टी की जांच सहित अन्य बिंदुओं की विस्तार से जानकारी देते हुए जागरूक करने का काम किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता कुंदन लाल खुराना के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इस दौरान क्रबको कंपनी के अधिकारियों ने मिट्टी की उर्वरता तथा मिट्टी की जांच संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए कंपनी द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा मिट्टी की जांच तथा उसकी उर्वरता की कंपनी द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है तथा अन्य सुविधाएं किसानों को देने का काम किया जा रहा है। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, ANB न्यूज़ किच्छा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 28 है जो कुशीनगर जनपद में से होके गुजरती है। कुशीनगर जनपद के यह जो मुजहना टोल प्लाजा है, यह यहाँ पे टोल प्लाजा स्थित है, लेकिन यहाँ टोल प्लाजा की कर्मियों के वजह से यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लगती है, जिस वजह से स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। स्थानीय वाहन चालक अगर कोई सवाल करता है, इन टोल प्लाजा कर्मियों के गुंडई का शिकार होना पड़ता है। वजह यह है कि इनकी गुंडई चरम सीमा पे रहती है। वहीं मनमाने ढंग से यहाँ टोल प्लाजा पे गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलने वाली गाड़ियाँ यहाँ 15 से 20 मिनट जो है जाम में खड़े रहने पर विवश रहती है। टोल प्लाजा के नियमों के अनुसार यहाँ 10 सेकंड से ज्यादा गाड़ियाँ नहीं रुक सकती हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट तक यहाँ गाड़ियों की कतार लगी रहती है। अब देखना यह है इन टोल कर्मियों की बदतमीजी और गुंडई से कब स्थानीय लोगों या राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलने वाले वाहन चालकों को निजात मिल पाता है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। कैल तहसील क्षेत्र के रसूलपुर ब्यूर घाट पर आज कब से बालू निकाला जा रहा था। जब इसकी जानकारी खनन अधिकारी को हुई तो अब कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, FIR दर्ज कराने की बात खनन अधिकारी कर रहे हैं। मगर बालू माफिया का कहना है कि खनन अधिकारी की मिली भगत से ही रात दिन नाव से बालू निकाला जा रहा था, मगर खनन अधिकारी इसकी जानकारी न मिलने की बात कह रहे हैं। खनन अधिकारी का कहना है कि मुझे इस बात की पता ही नहीं थी कि वहाँ चोरी से बालू निकाला जा रहा है, जबकि आज 1-1.5 महीने से बालू का खेल माफिया कर रहे हैं। दिन रात बालू जमना से चोरी से बालू निकाला जा रहा है। करोड़ों की बालू निकाला जा चुका है, अभी तक खनन अधिकारी की उसकी भनक नहीं लगी। आप बता रहे हैं। अब आज मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें निकला हुआ है ब्यूर का, जबकि वहाँ पे शिकायत रात में आ रही थी कि कुछ लोग हैं जो नाविक लोग हैं वो बालू से नाव से गिराते हैं, तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसमें हम जांच कर FIR आज करवा देंगे, जो भी जाएगा उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कब इस पर कार्रवाई होगी और कब ऐसे माफियाओं को खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। यूपी के जनपद हाथरस में सरस्वती नर्सिंग होम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आपको बता दें कि सरस्वती नर्सिंग होम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसे देख अस्पताल में भर्ती मरीजों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित सरस्वती नर्सिंग होम का है, जहां सूचना पर मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं अस्पताल की तीसरी मंजिल पर जनरेटर जलकर खाक हो गया। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथरस।